आप तो हमसे मिलने पृथ्वी पर आते ही नहीं, आप तो दिखते ही नहीं। भगवान विष्णु बोले प्रभु कैसे आऊं मैं मृत्यु लोक में, मैं पृथ्वी पर आता हूं आपसे मिलने के लिए, आप मृत्यु लोक में रहते हो, पर मैं आने का मन होता है मेरा पृथ्वी पर कि मैं आपके दर्शन करूं, तो आऊं कैसे? जब जब मैं पृथ्वी पर आता हूं मेरा पांव कंकर पर रखाता है और हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे? जब हर कंकर में मुझे शंकर दिखे तो मैं अपने पांव कैसे रख सकता हूँ? इसलिए मैं पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकता। भगवान नारायण ने जैसे कहा तो भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। बाबा भोलेनाथ जी बोले क्या नारायण, आप पृथ्वी पर के हमसे मिलने के लिए नहीं आओगे? अगर हमारा स्वरूप दिखेगा तो हाँ प्रभु, मैं पांव नहीं रख सकता, मैं आपको नमन कर सकता हूँ, आपको धूप लगा सकता हूँ, आपको प्रणाम कर सकता हूँ, पर मैं हर कंकर पर मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पांव नहीं रखूंगा। तो भगवान उसी समय पर बोले क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, और सांप के पांव नहीं होंगे तो वह हर कंकर से चिपक कर चलेगा और मेरे गले में पड़ा रहेगा। भगवान विष्णु उसी पल शिव के कहने पर सर्प की आकृति धारण कर लिए। आज भी मेरे महादेव के गले में एक सांप होता है। कितने सांप है? कभी 10 सांप देखे आपने? नहीं। 4 देखे? नहीं। 5 देखे? नहीं। महादेव के गले में अगर सर्प देखोगे तो एक, और वो एक सर्प कौन है? भगवान नारायण स्वयं विष्णु सर्प के रूप में विराजमान, उन्हीं के पूजन का विधान। इसलिए शास्त्र कह रहा है नारायण शिव बिना नहीं रह सकते और शिव नारायण के बिना नहीं रह सकते, दोनों की समता है महाराज। 33 करोड़ देवी देवता में ऐसा कोई देवता बता दो जिसने शंकर की आराधना नहीं करी। और कितना भोला भाला होगा। राम जी की सेवा करो तो फूल भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, मेवा भी चाहिए, सुंदर वस्त्र भी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में भी सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए, गादी तकिया चाहिए, पर भोलेनाथ जी की सेवा में क्या चाहिए? एक लोटा पानी और और वो भी बोल रहा है अगर तेरे पास नहीं हो तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस चढ़ा दे। बहुत उत्तम है। अभी हम लोग उपाध्याय जी के साथ मंदिर गए, शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही थी। और वहां शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी, थाली में बेलपत्र कम पड़ गई तो उपाध्याय जी ने वही जल पात्र कैसे उठाई और उठाकर धोकर फिर शिव को केवल एक बार ही नहीं, 1000 बार भी अगर उस बेलपत्र को धोकर वापिस शिव को समर्पित करा जाता तो भी शिव उसको स्वीकार करता। बहुत सरल, बहुत सरल। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में शंकर के पूजन को ढोंग बना लिया, प्रपंच बना लिया। मंदिर जाते हैं और मंदिर का ही पानी, तुम लोटा भरकर पानी अगर शिव को चढ़ाओगे तो ईमानदारी से बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? बोलो तो। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, और शंकर को चढ़ा रहे मंदिर में, तो शंकर प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होने वाले जिंदगी भर। ये तो उसी में हाल हो गया जैसे आंवले के पेड़ की पूजन करने गई, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई, बड़ के पेड़ की पूजन करने गई और किसी की थाली लगी लगाई मिल गई, उसी में कंकु, उसी में हल्दी, और बेचारी वो तो कहीं दिया लगाने गई थी, इतने में से सब कंकु ने, हल्दी ने सब ले लुआ के, सब आंवला देवता को, पीपल देवता को सब चढ़ा चुड़ू के और सिर पे पल्लू वल्लू ले लुआ के और जल्दी से धोख नखा लुक के बहुत जा। इतने में बेचारी जिसकी थाली वो आई तो उसने देखा तो सब चढ़ा चुड़ू की चली गई। अब बताओ लाभ किसको होगा? जिसने चढ़ाया उसको कि जिसकी थाली थी उसको? जिसकी थाली थी, लाभ उसको हुआ। शिव पुराण कह रही है
मंदिर का लोटा उठाया, किसी ने दान करा होगा, कोई ने खरीद कर लाया होगा। तो अगर मंदिर का लोटे से पानी भर रहे हो तो 1 रुपया तो मंदिर के लोटे का किराया, ठीक है? अरे बोलो तो। और 1 रुपया जो पानी भरा ट्यूबवेल से, लाइट जली होगी, जिसने हेडपंप खुदवाया होगा, ट्यूबवेल खुदवाया होगा, कुआं खुदवाया होगा, उसका किराया, तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए पहले वहां शंकर जी के पास रखो, इसके बाद में फिर शंकर भगवान को फिर जल समर्पित करो। हमारे उपाध्याय जी ने एक बेलपत्र उठाई, हमने कहा एक बेलपत्र उठाई है तो इसका भेंट भी तो समर्पित करना पड़ेगा। तो हमने उपाध्याय जी का श्रीफल लो, उस पर भेंट धरो, शंकर जी को समर्पित करो, क्योंकि दादा हर किसी का माल उठाकर ले जाना कठिनता की बात है, उठाया है तो समर्पण ही किराया सब में सावा बात। आप रखिए, समर्पण आपका। भगवान शिव को छल प्रिय नहीं है। भगवान शंकर भोले भाले सीधे साधे। शंकर कहते हैं अगर जल नहीं है मंदिर में तो मंदिर का लोटा मत उठा, मंदिर का पानी मत भर, मुझे मत चढ़ा। अगर तू घर से पानी नहीं लाया, पहले के समय में 3 दोष नहीं होते थे। आज के जमाने में किसी की पत्री का पंडित जी देखते हैं, 3 दोष बता देते हैं। पहला वास्तु दोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा पितृ दोष। किसी भी पंडित को पत्रिका दिखाओ, किसी ज्योतिषी को पत्रिका दिखाओ, वो 3 दोष पहले बताएगा। या तो बता देगा काल सब दोष है, या बता देगा वास्तु दोष है, या बता देगा पितृ दोष है। क्यों भैया? ये पितृ दोष, ये काल सब दोष, ये वास्तु दोष पहले नहीं होता था क्या? पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग ये नहीं देखते थे कि बिल्डिंग में बाथरूम कहाँ बनाना है, वॉशरूम कहाँ बनाना है, किस जगह पर चौका बनाना है, किस जगह पर हॉल बनाना है, किस जगह कमरा बनाना है। हमारे बुजुर्ग एक काम करते थे, उनके मन में आता था यहाँ पर रसोई घर बना दो, यहाँ कमरा बना दो, यहाँ पर वॉशरूम बना दो, यहाँ पर एक चौका बना दो। उनका मन, बुजुर्गों का मन होता था, वो जहां बनवा देते थे। और बुजुर्ग कहीं पर भी बनवा दें, उसके बाद भी बुजुर्गों के पास इतना धन हुआ करता था कि चांदी और सोने के तो बर्तन हुआ करते थे। क्यों भैया? पहले वास्तु दोष कहां गया? आज के जमाने में ये तोड़वा यहाँ बनवा, ये तोड़वा वहां बनवा, उसके बाद भी व्यक्ति वैसा की वैसे दुखी की दुखी। तो क्या मतलब ऐसा वास्तु दिखाने से? कहां गया वास्तु दोष? क्या पहले के समय में पितृदोष नहीं होता था? क्या पहले के समय में लोग शांत नहीं होते थे? क्या लोग पहले के समय में जाते नहीं थे तो दोष नहीं होता था? क्या वो भी दोष होता था, पितृदोष भी होता था, सारे दोष होते थे। पर उस दोष का निवारण कब होता था? जब व्यक्ति अपने घर से, घर कहाँ? घर के अंदर रसोई घर, और रसोई घर के अंदर पानी का मटका, हंडा, उस हंडे में से, उस कुंडी में से, उस मटके में से 1 लोटा पानी लेते थे माताएं, और पानी लेकर सिर पे पल्लू डालकर पूरे घर में से लेकर बाहर निकलकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जब डालती थी तो परिंदे में से पानी लेती थी, मटके में से पानी लेती थी, हंडे में से पानी लेती थी। तो हंडे का पानी ले जा रही है तो पितृदोष समाप्त हो जाता था। घर में से लेकर जाती थी तो पूरे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता था। और वास्तु के देव शिव को समर्पित करती थी तो 2 दोष अपने आप समर्पित हो जाते थे। तो ये दोनों दोष होते ही। तुम बाथरूम इधर बना लो, सीढ़ी इधर बना लो, चाहे रसोई घर कहीं पर भी बना लो, क्योंकि तुम्हारे घर से अगर रोज शंकर जी के लिए 1 लोटा पानी जा रहा है तो वास्तु का देवता, पितरों का देव अधिदेव वो शालीनता से शीतल का प्रदान कर। हम कर क्या? व्यक्ति को शंकर जी की याद कब आती है? पूरी जिंदगी वो राम राम जपता है, पूरी जिंदगी वो कृष्ण कृष्ण जपता है, पूरी जिंदगी वो जिसका मन पड़े उसका भजन करता है। पर अंतिम समय में जब कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जब अटैक आ जाए, शुगर बढ़ जाए, हॉस्पिटल में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, तब किसको याद करेगा? बोलो जल्दी। तुरंत शंकर भगवान को, पंडित जी जरा हमारे पति के लिए महामृत्युंजय का पाठ बिठा दो, पंडित जी जरा मृत्युंजय का पाठ। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कि मृत्यु को भी अगर जीत सकता है तो वो मेरा महादेव जीत सकता है। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर का अगर भगत है तो शिव का भगत का काल भी शंकर हरण कर लेता है। काल को भी जो जीत सकता है ब्रह्मा जी देते हैं, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा होता है उतना।
विष्णु जी देते हैं, तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है पुत्र। शंकर जी पढ़े लिखे नहीं, उनने तो कोई भी आया भोग लगाया। दिवाली पे कुबेर जी की पूजन करते हो? अरे बोला तो सही, जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो दिवाली पे, ये कुबेर जी का दीपावली पे तुम पूजन करते हो ना, ये कुबेर जी है कौन? ये शिवरात्रि के दिन शंकर जी के मंदिर में एक चोर चोरी करने के लिए गया था। उसके पास कुछ था नहीं, अंधेरा बहुत हो रहा था, चोरी का सामान कैसे देखें? तो चोर ने अपने कंधे का पिछोड़ा उठा के त्रिशूल में लपेट के दिए से आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि चोरी का सामान कहाँ है। इतना उजाला कर कर अपने कपड़े में आग लगाकर चारों तरफ घुमा घुमा कर देख रहा है कि चोरी का सामान क्या मिल जाए मुझे। और जो चारों तरफ उजाला करा, इतने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया था, मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता। भगवान भोलेनाथ ने कहा आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि को 12 बजे मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं कुबेर को सिंहासन से नीचे उतार कर तुझे कुबेर बना देता हूँ। और कुबेर को नीचे उतारा और वह चोटे को कुबेर बना दिया। देखो कितनी जल्दी बदल दिया। जिस कुबेर की लोग पूजन करते वो चोर है, उनको कुबेर बना। अब सोचो 7 दिन अगर रोज तुम 4 बजे से 7 बजे तक बढ़िया चकाचक कथा सुनने आई, और एक आध दिन शंकर जी का मन हो गया, अरे बेचारी रोज रोज आ रही है, इसके पास में गाड़ी नहीं है, पैदल आ रही, ट्रेन से आ रही, धक्का खा के आ रही, तो भोलेनाथ जी के जा मैं तुझे वर देता हूँ, 3 महीने के अंदर तेरे घर 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है। तुरंत बाबा ये तो कृपा जो भगवान शंकर वो बोले ब्रह्मा जी लेखनी पढ़कर देंगे कि कितना देना है, विष्णु जी लेखनी पढ़कर देंगे कितना देना है। शंकर भगवान तो ओघड़ी है, उसका मन पड़े। भस्मासुर आया, प्रणाम करा, नमन करा, आशीर्वाद दे दिया, क्या जिस पे हाथ धरे वही बस। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल यही करके देख, शंकर जी के पीछे चला, शंकर जी आगे, भस्मासुर पीछे। मन किसी को भी कुछ भी दे दे उसकी मर्जी,